दोस्तों, अगर बात की जाए भारत के सबसे बड़ी भूतिया जगहों के बारे में तो इस किले का नाम जरूर लिया जाता है। वैसे तो दोस्तों, राजस्थान एक ऐसी जगह है जिसके हर हिस्से में कोई ना कोई राज जरूर दफन है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान के एक ऐसे किले के बारे में बताऊंगा जहां पर सूर्य अस्त होने के बाद जाना सख्त मना है। दोस्तों, उस किले की कहानी बताऊंगा कि इस किले की कहानी कहां से शुरू होती है तथा कहां जाकर खत्म होती है। तो दोस्तों, आप अपने कुर्सी की पेटी को जरा कस के बांध लेना, क्योंकि आज की कहानी सुनकर हो सकता है कि आपका मन भी एक बार विचलित जरूर हो जाएगा। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के अलवर जिले में स्थित तीन तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ एक किला जिसका नाम है बाणगढ़। दोस्तों, बाणगढ़ किले का निर्माण साल 1573 में आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए इस किले का निर्माण करवाया था। जब यह किला बनकर तैयार हुआ तो यह बहुत आबाद और खुशहाल हुआ करता था और उस समय पूरे बाणगढ़ में 9000 से भी ज्यादा घर हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों, अचानक ऐसा क्या हुआ कि यह हंसता खेलता हुआ बाणगढ़ का किला तबाह होकर आज खंडरों में तब्दील हो चुका है और आज लोगों के बीच में इसका इतना खौफ है कि लोग वहां जाने से ही कतराते हैं। दोस्तों, भारतीय पुरातत्व विभाग ने एक बोर्ड लगाकर स्पष्ट निर्देश दिया है कि बाणगढ़ की सीमा में सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद प्रवेश करना वर्जित है। इसका मतलब है कि आप इस किले में केवल दिन के समय ही जा सकते हैं और वहां पर घूम सकते हैं। सूर्य अस्त होने के बाद आपको वहां से निकाल दिया जाएगा और रात के समय में आपको वहां पर एंट्री नहीं दी जाती है और वहां पर जाना सख्त मना है। दोस्तों, इस किले के खंडर होने की असली वजह तो आज तक कोई नहीं जान पाया है, लेकिन इसको लेकर अलग अलग कहानियां व थ्योरियां बहुत सारी हैं। लेकिन इन कहानियों में से दो कहानियां बहुत ज्यादा प्रचलित हैं, जो इन दो कहानियों पर लोग सबसे ज्यादा विश्वास और यकीन भी करते हैं। तो दोस्तों, वे दोनों कहानियां मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो दोस्तों, इनमें से पहली थ्योरी ये है कि दोस्तों, इस किले से जुड़ी पहली कहानी गुरु बालूनाथ से जुड़ी हुई है। दोस्तों, जब आमेर के राजा भगवंत दास ने बाणगढ़ किले को बनवा रहे थे तो वहीं पर कुछ दूरी पर गुरु बालूनाथ नाम के एक संत तपस्या किया करते थे। जब उन तपस्वी को पता चला कि आमेर के राजा यहाँ एक भव्य किला बनवा रहे हैं तो उन्होंने राजा भगवंत दास के पास एक फरमान भिजवाया और राजा को अपने पास बुलवाया। उसके बाद जब राजा भगवंत दास गुरु बालूनाथ के पास पहुंचे तो उन्होंने राजा से कहा कि आप जिस किले को बनवा रहे हैं उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मगर एक बात का ध्यान जरूर रखना कि इस किले की ऊंचाई इतनी मत कर देना कि इसकी परछाई जहाँ मैं तपस्या कर रहा हूँ वहाँ पर पहुँचे। तो दोस्तों, उस समय जितने भी साधु या संत तपस्वी हुआ करते थे वे बहुत सिद्ध हुआ करते थे। सभी साधुओं का लोग आदर किया करते थे और उनके द्वारा कही गई हर बात को हल्के में नहीं लेते थे और वह उन बातों को बड़ी गंभीरता से लिया करते थे। तो दोस्तों, इसी तरह राजा भगवंत दास ने भी गुरु बालूनाथ की इस बात को गंभीरता से लिया और इस किले की हाइट उतनी ही रखी जिससे उसकी परछाई बालूनाथ के धुने पर या जहाँ पर भी वो तपस्या करते थे वहां पर ना पड़े। तो दोस्तों, गुरु बालूनाथ की इस बात का ख्याल किले में रहने वाली 2 पीढ़ियों तक तो रखा गया, मगर कहते हैं कि जब तीसरी पीढ़ी ने बाणगढ़ किले की गद्दी संभाली तो उन्होंने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और बाणगढ़ किले की हाइट को बढ़ाना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, इसके बाद इसकी हाइट इतनी बढ़ा दी गई कि इस किले की परछाई जहाँ गुरु बालूनाथ तपस्या करते थे वहां पर पड़ने लगी। तो उससे गुरु बालूनाथ क्रोधित हुए और उन्होंने बाणगढ़ को श्राप दिया और कहा कि बाणगढ़ तबाह हो जाएगा। तो इसके बाद कहा जाता है कि गुरु बालूनाथ ने इसी श्राप के बाद बाणगढ़ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और पूरा बाणगढ़ धीरे धीरे तबाह होने लगा। तो दोस्तों, ये थ्योरी थी बाबा बालूनाथ से जुड़ी हुई। दोस्तों, अगर हम बात करें हमारे दूसरी कहानी के बारे में तो दूसरी कहानी एक राजकुमारी से जुड़ी हुई है। दोस्तों, दरअसल ऐसा माना जाता था कि रत्नावती नाम की एक सुंदर राजकुमारी इस किले में रहा करती थी। दोस्तों, राजकुमारी रत्नावती इतनी खूबसूरत थी कि उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे, जिसकी वजह से अलग अलग राजाओं एवं राजकुमारों के शादी के बड़े बड़े न्योते आए दिन आते ही रहते थे। मगर इन राजाओं के अलावा एक और शख्स था जो राजकुमारी रत्नावती का दीवाना था और उसका नाम सिंघिया था। दरअसल दोस्तों, सिंघिया एक तांत्रिक था जो जादू टोने करता था और वो इस तरीके से लोगों को अपने जाल में फंसाता था। दोस्तों, इस तांत्रिक सिंघिया ने जब राजकुमारी को देखा था तब से वो इस पर बहुत ज़्यादा फिदा हो गया था और वह हर हाल में राजकुमारी को हासिल करने की चाहत रखने लगा।
मगर उसको ये अच्छी तरीके से मालूम था कि वो राजकुमारी को सीधे तरीके से नहीं हासिल कर सकता, क्योंकि कहाँ वो तांत्रिक जो गलियों में घूमने वाला और दूसरी तरफ एक राजकुमारी जो बड़े बड़े महलों में रहा करती थी। लेकिन दोस्तों इन सब के बाद में फिर भी उसने एक तरीका निकाल ही लिया और वह सही मौके की तलाश करने लगा। दरअसल दोस्तों एक दिन उसे वो मौका मिल ही गया। दरअसल हुआ क्या कि एक दिन राजकुमारी रत्नावती अपनी दासियों के साथ बाहर बाजार में कुछ खरीदारी करने गई थी। जब उसकी भनक उस तांत्रिक सिंगिया को लगी तो वो उस राजकुमारी के पीछे पीछे चला गया और उसने देखा कि दोस्तों जब उस तांत्रिक सिंगिया ने देखा तो वो राजकुमारी इत्र खरीद रही थी। तो उस तांत्रिक ने चुपके से खरीदी हुई इत्र की बोतल को चुराकर अपनी तंत्र विद्या से उस इत्र की बोतल पर काला जादू कर दिया और चुपके से वो काला जादू की हुई बोतल को राजकुमारी की दासी को दे दी। जब वो इत्र की बोतल को दासी ने राजकुमारी को दी तो उस इत्र की बोतल पर राजकुमारी को शक हुआ और उसने उसके बारे में दासी से पूछा तो दासी ने बताया कि उसको रास्ते में एक तांत्रिक मिला था। इससे राजकुमारी समझ गई कि इस इत्र की बोतल पर काला जादू किया हुआ है और फिर उस राजकुमारी ने वो इत्र की बोतल जोर से एक बड़े पत्थर पर दे मारी, जिससे वो बोतल फूट गई और उसमें से सारा इत्र बाहर निकलकर पत्थर पर फैल गया। उस इत्र में यह जादू टोना किया हुआ था कि जो भी उस इत्र को लगाएगा वो उस तांत्रिक की तरफ खिंचता चला जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार हुआ कि वो बड़ा सा पत्थर लुढ़कता हुआ उस तांत्रिक की ओर जाने लगा। जब बड़े से पत्थर को उस तांत्रिक ने अपनी ओर आते हुए देखा तो आते हुए देख उस तांत्रिक सिंगिया को सारा माजरा समझने में ज्यादा देर नहीं लगी। जब उसको यह लगा कि अब उस बड़े से पत्थर से उसे कोई नहीं बचा सकता, तब उस तांत्रिक ने श्राप दिया कि राजकुमार रत्नावती सहित पूरे भानगढ़ के लोग मारे जाएंगे और उन सबकी आत्माएं इस किले में भटकती रहेगी। तो ठीक उसी प्रकार हुआ वो उस श्राप के बाद। तो दोस्तों ये श्राप देने के बाद तांत्रिक सिंगिया तो मर गया, पर ऐसा माना जाता है कि उसके मरने के बाद भानगढ़ और पास ही के राज्य अजबगढ़ के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया और इस लड़ाई में अजबगढ़ की सेना ने पूरे भानगढ़ में कत्लेआम शुरू कर दिया, जिससे राजकुमारी सहित पूरे भानगढ़ के लोगों को मार दिया जाता है और पूरे किले को नष्ट कर दिया जाता है। लेकिन फिर उसके बाद में ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध के बारे में कई इतिहास के अंदर ऐसी कोई बातें हमें देखने को नहीं मिली, फिर भी लोग इस कहानी पर भी ज़्यादा विश्वास करते हैं और ये कहानी लोगों में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। तो दोस्तों समय बीतने के साथ साथ ये किला भूतिया किले में तब्दील होता गया और खंडर बनता गया और आज की डेट में हम बात करें तो ये किला एक घूमने की जगह है और आप वहाँ पर केवल दिन के समय ही घूम सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी कहानियाँ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग रोचक कहानियाँ अगर आपको देखना सुनना पसंद है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपको इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।